हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के PYQs में एक हमने टॉपिक लिया है और आज से हम जितने भी वीडियो लेके आएंगे वो सब टॉपिक वाइज वीडियो पे MCQs डिस्कस करेंगे। और MCQs कौन से, जो प्रीवियस ईयर में आ गए हैं। तो PYQs को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो की जो भी सीरीज चलती है उससे आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। ज़्यादा बड़ा हम लेक्चर करेंगे नहीं, लेकिन हम PYQ जितने भी DNA पे PYQs आए हैं आज तक वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम देखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, धीरे धीरे ध्यान से और समझते चले जाना। अब देखो पहला क्वेश्चन है, गिवन फिगर शो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम विद देयर पार्ट्स लेबल्ड ABCD। और इसमें ABCD क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, तो ABCD क्या है। तो A क्या है, A DNA है, C क्या है, C ऑक्टामर है, और B क्या है, B लिंकर प्रोटीन है जिसे अपन H1 प्रोटीन बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें यहाँ पे होती है H2A, H2B और H3 और H4 यहाँ पे प्रोटीन होती है जो आपस में ऐसे डबल होती है और ये डबल मिलके क्या बना देती है, यहाँ पे ऑक्टामर बना देती है। ये लिंकर प्रोटीन है और ये DNA है। तो पहला ही आंसर इसका सही चला जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है। क्या आपको समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ RNA एज ए टेम्पलेट टू DNA। मुझे बताओ, DNA बनाने के लिए RNA को एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोगमा जो चलता है, DNA से DNA बनना, DNA से RNA बनना और RNA से प्रोटीन बनना। तो यहाँ पे RNA को एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है। और ऐसा कहाँ पे किया जाता है, ऐसा किया जाता है बेटा रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस में ऐसा किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या है, इन ए DNA मॉलिक्यूल AT रिच पार्ट मेल्ट फॉर GC रिच पार्ट। ये बोलता है कि AT रिच पार्ट जो है वो जल्दी डिजोल्व होता है GC रिच पार्ट की के बजाय। फिर रीजन इन बिटवीन A एंड T3 एंड द A और T के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। वेयर इज द बिटवीन G और C के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो गलत बात बोल रहा है। देखो ये वाला पहली वाली बात तो सही है कि जो A और T जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड है और G और C के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये वाला पार्ट जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा टाइम लेगा। तो पहला लाइन तो सही है लेकिन दूसरा लाइन तो गलत है। इसका मतलब क्या है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, C इसका आंसर चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई। हाँ, अगर समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ बेस ऑफ सिंपल DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन एडेनिन। एडेनिन कितना है, एडेनिन है यहाँ पे 30%। 30% बेटा एडेनिन है। तो मुझे बताओ A और T तो बराबर होते हैं, G और C बराबर होते हैं। तो एडेनिन कितना है 30, तो थाइमिन भी कितना है 30। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो 30 कितना हो गया 60, बचा कितना 40/2। क्यों 40/2 किया, क्योंकि G और C तो आधा आधा तो होगा, तो 40 हो जाएगा साइटोसिन और 40 क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 का आधा मतलब 20, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइटोसिन। यहाँ पे साइटोसिन की जगह ग्वानोसिन भी लिखा हुआ आ सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म न्यूक्लिन फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय। देखो ये तो साइंटिस्ट का नाम है, डायरेक्टली आपको याद ही रख लेना है। किसने दिया था, फ्रेडरिक मिश्र ने दिया था। क्या आपको बात समझ में आई। चलो अगर बात समझ में आई तो आगे हम चलते हैं बेटा। देखो विच इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर, ये हमारे 2 कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे जो DNA जा रहा होता है बेटा, ऐसे DNA जा रहा होता है, ऐसे DNA, इस DNA के बीच में यहाँ पे बोल रहा कि यहाँ पे बेस पेयर है और यहाँ पे भी बेस पेयर है। तो यहाँ पे बेस पेयर, यहाँ पे भी बेस पेयर। बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस ये है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA डबल हेलिकल टिपिकल मेमेलियन सेल ये है। और हमें हमारे DNA की लेंथ पूछा जो कि हमें डायरेक्टली पहले से ही याद है, 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर हमारी NCERT का डेटा है। तो बोलता है कि हम ये यहाँ पे एक्सियल राइस है और ये यहाँ पे हमारी बॉडी में 2n कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब हमारे बॉडी में नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ पे दे रखा है पेयर में। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द सेट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड। क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, देख लो। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। देखो अगर हम DNA के पैकेजिंग की बात करें तो ये बेटा अगर DNA है तो इसकी पैकेजिंग में ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा और ज्यादा पैक करेंगे और लास्ट में तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम ही बन जाएगा। ऐसा कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये DNA है, ये दोनों क्रोमेटिन है। जिस क्रोमेटिन को हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, मतलब जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं,
वो बेटा यूक्रोमेटिन होता है, जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और ये लास्ट वाला क्रोमेटिड होता है, और क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम बना देते हैं। तो यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन हम कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि लूजली पैक होता है, सही बात है, पहली बात सही है। दूसरी बात बोलता है कि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव, नहीं, गलत बात है। उसके बाद में बोलता है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये बात भी सही है, सी बात सही है इसमें। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, एनसीईआरटी का डेटा बेटा याद रखना, नीट में बहुत बार पूछा गया। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 नहीं 200 बेस पेयर, तो यहाँ पे ए सही है, उसके बाद में कौन सा सही है, सी सही है, और उसके बाद में कौन सा सही है, उसके बाद में डी सही है, ए सी डी सही है। तो ए सी डी पहले में दे रखा, पहला इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात सही है? चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 इज न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, देखो अभी हमने पढ़ा कि एक ऑक्टामर है, उसके चारों ओर ऐसे सराउंडिंग में डीएनए जा रहा है, और यहाँ पे लिंकर प्रोटीन है, H1 की बात कर रहा है। तो H1 करता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, नहीं डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बी आंसर दे रखा है, द डीएनए इज कंडेंसेशन इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, मतलब डीएनए को हम बेटा यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली होती है, और यहाँ पे ये जो लिंकर प्रोटीन है, ये यहाँ पे डीएनए के कंडेंसेशन में हमें हेल्प देती है। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए, आरएनए पे कौन सा रूल फॉलो नहीं होता? ये सब फॉलो होता है, चारगाप का रूल आरएनए पे फॉलो नहीं होता, एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, लेकिन फिर भी बेटा एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तुम्हारे साथ में, और एक्स्ट्रा चीजें भी तुम्हें आनी चाहिए, जो कि तुम्हारा टीचर जहाँ पे भी तुम्हें पढ़ाता है उस टीचर को ध्यान से सुना करो, उसके नोट्स अच्छे से बनाया करो और रिवाइज करती रहा करो। बायोलॉजी में रिवीजन नहीं किया तो फिर आप भूल ही जाओगे। चलो, डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। डीएनए बाइंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन दैट फॉर्म ए पूल एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इसको हम बोलते हैं। क्या दोनों बात सही है? हाँ, दोनों बात ही सही है, क्योंकि देखो ये जो डीएनए, ये जो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, इसके ऊपर डीएनए ओवर रैप किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज डीएनए। उसके बाद में बोलता है कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो ऑक्टामर है तो हिस्टोन प्रोटीन है, और ये इससे क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जो कि बात सही है। इसका मतलब रीजन और असर्शन दोनों सही है, और रीजन उसका करेक्ट रीजन है। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? प्यूरिन ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय, प्यूरिन जो कौन है? देखो डीएनए में जो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, डीएनए में हम जो भी बेस पेयर बेटा हम पढ़ते हैं, बेस पेयर को हम जो भी दो पार्ट में, नाइट्रोजनस बेस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक को हम पढ़ते हैं प्यूरिन और एक को हम बेटा पढ़ते हैं पायरिमिडीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये यहाँ पे पूछा गया। प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या है? प्यूरिन में यहाँ पे दो नाम आएंगे, ए और जी, ए और जी दो नाम आएंगे। ये यहाँ पे एडिनिन है, ग्वानिन है, और इसके बाद में पायरिमिडीन में कौन आएगा? CUT, ये तीन नाम आए। अब यहाँ से मैच करके देख लो कि कौन सा आंसर सही है। प्यूरिन को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्यूरिन को रिप्रेजेंट करता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन, यही क्वेश्चन पायरिमिडीन पूछ सकता है, तो यहाँ पे साइटोसिन, यूरोसिल और थाइमिन आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 11 का आंसर चला जाएगा बी वाला। क्या बात समझ में आई? हाँ, ये बात जो है वो सिंपल है, लेकिन आपको आनी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज लिंक न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड? यहां पे देखो बेटा दो तरीके के बॉन्ड मिलेंगे डीएनए में। जैसे मैं यहां पे डीएनए बना देता हूं, ये डीएनए है, इस डीएनए में दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे। कौन कौन सी बॉन्ड मिलेंगे? एक तो डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीएनए कैसी चेन होती है बेटा जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो ये वाला पार्ट है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये वाले बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके बीच में मिलता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या मिलता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन दोनों स्ट्रैंड को साथ में पैरेलल रखने के लिए जो बैकबोन बनाने में जो हेल्प करता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है बेटा, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमसे पूछा न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट। अब ये वही बात है जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताई थी आपको, कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बेटा प्यूरिन और एक क्या है? पायरिमिडीन। एक है प्यूरिन, एक है पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन और प्यूरिन में हमें याद रखना है कि प्यूरिन में कौन आएगा? ए और जी आएगा,
और पाइरिमिडीन में कौन आएगा, CUT कट आएगा। अब यहां से मैच कर लो कौन सा आंसर इसका जा रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है कि रोंगली मैच पूछ रहा है। तो देखो ग्वानिन एडेनिन जो है प्यूरिन होता है, बिल्कुल होता है। थायमिन यूरेसिल ये यहां पे पाइरिमिडीन होता है। एडेनिन थायमिन प्यूरिन नहीं होता, एडेनिन प्यूरिन होता है लेकिन थायमिन क्या होता है, थायमिन तो पाइरिमिडीन होता है। तो यही आंसर इसका सही चला जाएगा। यूरेसिल साइटोसिन ये भी पाइरिमिडीन होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पे मैंने सी पे लिख रखा है। आप यहां से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पे एडेनिन जो है 30% है तो डीएनए में, तो परसेंटेज ऑफ थायमिन और ग्वानिन। अब सिंपल सी बात है कि एडेनिन में क्या क्या होता है, ये सॉरी डीएनए में क्या क्या होता है, ए टी जी और सी होता है। ये बोल रहा है कि देखो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तुम सबको पता है। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तुम्हें पता है। हमें दे रखा है कि एडेनिन 30% है, एडेनिन बेटा 30 है तो थायमिन भी कितना होगा, 30 होगा। अब ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 60। तो ये यहाँ पे दोनों मिला के कितने बच गए, 40। लेकिन ये दोनों तो बराबर होते हैं क्योंकि चार का रूल हमें क्या बोलता है, ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होते हैं, एडेनिन और थायमिन बराबर होते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने बचेगा, 20। तो 20 ग्वानिन साइटोसिन और 30 कौन आ जाएगा, थायमिन। अब यहाँ से मैच करो थायमिन और ये सी आंसर इसका चला जाएगा। क्या बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, सही स्टेटमेंट पढ़ते हैं चलो। इन प्रोकैरियोटिक सेल द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, गलत बात है, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता ही नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, इन यूकैरियोटिक नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर चला जाएगा ए, बिल्कुल सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम ट्राई करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड्स इज द कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। अब ये न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, डीएनए की बात नहीं कर रहा। अब यहां पे ये आंसर दोनों जा सकते हैं लेकिन ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे एन लगा रखा है। एन का मतलब क्या है, देखो बेस, नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद में शुगर, उसके बाद में बेटा यहां पे फॉस्फेट ग्रुप। इस पूरे पार्ट को हम मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये है। लेकिन अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूं, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो डीएनए होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए। तो पहला आंसर लिखा नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा सी। क्या बात समझ में आ गई, आ गई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, कौन कौन सा, सभी न्यूक्लियोटाइड। देखो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, साइटोसिन भी नहीं है, तो ये नहीं है। एडिनालिक एसिड है, साइटिडिलिक एसिड है, ग्वानिडिलिक एसिड है, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। साइटिडीन है लेकिन एडिनिन नहीं है, एडिनालिक एसिड है। तो यहां पे कुल मिलाकर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो पार्ट है, यहां पे हम जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब क्या है, वो सब नाइट्रोजनस बेस है। और अगर उसके साथ में शुगर फॉस्फेट ग्रुप चिपक जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो यहाँ पे बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई, आ गई। तो 17 में क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सी अर्चिन के डीएनए की बात कर रहा है, बिल्कुल टाइम खराब करने की बात कर रहा है। यूकैरियोटिक सेल में बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे 17% कौन है, 17% साइटोसिन। चलो 17% साइटोसिन, ये लो, ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होते हैं, ये भी 17, ये भी 17, टोटल कितने हो गए 34। कितने बचे 100 में से, 66/2 कितने, 33 क्या बन जाएगा, एडेनिन, और 33 क्या बन जाएगा बेटा, 33 क्या बन जाएगा, थायमिन। बोलो बताओ, ग्वानिन 17, एडेनिन 30। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको एक बार देख लेना है, लेकिन नहीं देखोगे तो गलत चला जाएगा। ये भी देखो, फिर इसके बाद में इसमें हमें ए बी सी के बारे में पूछा। वो डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये सॉरी, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और सी वाला पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट है कि ये प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। ये वाली बात कौन किसने बताई थी, फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी में चेंजेस आते चले जाते हैं। तो इसका आंसर पहला ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का मीनिंग क्या है, ये बोलता है कि वन स्ट्रैंड टर्न क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉकवाइज होने का तो कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए एंटी पैरेलल है। वो तो यहाँ पे पैरेलल होता तब भी एंटी क्लॉकवाइज तो घूम ही सकता है। वन स्ट्रैंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज नहीं। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड ऑफ देयर एंड देयर शेयर सेम पोजीशन। नहीं, ये भी बात गलत है, सेम पोजीशन शेयर नहीं करते, अपोजिट पोजीशन शेयर करते। जैसे जी के सामने सी आएगा और ए के सामने टी आएगा। उसके बाद बोलते फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड
आर द अपोजिट पोजिशन, और पोल पे अपोजिट पोजिशन है इसलिए उसे अपन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बोलते हैं। वेरी गुड। इसके बाद बोलते हैं वन टर्न हेलिक्स और बी फॉर्म। हमारे सिलेबस में बी टाइप का डीएनए ही दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी सब टाइप का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बी टाइप का डीएनए दिया हुआ है। उसमें क्या बोल रहा है वो, उसमें उसकी डीएनए में हमें हेलिक्स के बारे में पूछा। देखो ये बेटा डीएनए, ये डीएनए एक टर्न में पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो बेटा डीएनए होता है उसके बीच में यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये डिस्टेंस एनसीईआरटी में सीधी सीधी लिखी हुई है, 3.4 नैनोमीटर लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आई? चलो, what are the structure called given the appearance as beads on string? beads on string का मतलब क्या होता है? जैसे ये डीएनए की पैकेजिंग हुई, फिर थोड़ा सा डीएनए बाहर निकला, फिर यहाँ पे पैकेजिंग हुई डीएनए, और यहाँ पे ऐसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब जब भी डीएनए की पैकेजिंग हम करते हैं बेटा तो वहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम बन जाता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है, बीच में लिंकर डीएनए होता है, और ऐसे पार्ट को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट ही इसका आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है? ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल में भी हम पढ़ते हैं, इसलिए 11th क्लास का जो बायोमोलिक्यूल बेटा चैप्टर है उसको भी आप जरूर यहां से देखेंगे। तो वहां से यहां पे ये लाइसिन, ये क्या है? ये बेसिक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, नहीं, एडेनिन थाइमिन के साथ में तो बॉन्ड बनाता है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी। उसके बाद में बोलता है कि एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी गलत बात है, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा जो है उसको फॉलो कौन नहीं करता? भाई सभी यूकैरियोटिक सेल उसे फॉलो करेगी, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करती है, लेकिन एसेलुलर फॉर्म कौन है? वायरस। तो एचआईवी वायरस उसको फॉलो नहीं करेगा। ये तो बहुत ही थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही सही हो जाता है। उसके बाद में बोलता है कि डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है? तो डीएनए मॉलिक्यूल में बोलता है प्रोपोर्शन ऑफ डीएनए इन रिलेशन थाइमिन वेरी विद द ऑर्गेनिज्म, नहीं, ऑर्गेनिज्म के साथ में वेरी करता है। द थ्री आर दैट 2 स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल 5 to 3 डायरेक्शन, और अदर जो है 3 to 5 डायरेक्शन ट्रेवल करता है। बिल्कुल, ये जो डीएनए बेटा होता है, इस डीएनए में यहाँ पे अगर 5 डेज एंड है तो यहाँ पे 3 डेज एंड है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 डेज एंड है। ऐसे एंटी पैरेलल यहाँ पे कोइलिंग होती है, जो कि बी आंसर इसका सीधा सीधा सही चला जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग? रॉन्ग बताना किसके बारे में? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज ऑफ द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। 8 मॉलिक्यूल के बारे में, हाँ, ऑक्टामर है तो यहां पे मैंने अभी बताया कि H2A H2B, मैं साफ साफ लिख देता हूं, H2A और H2B ये दोनों यहां से मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल होते हैं इनके। फिर H3 और H4 ये मिलते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 ये और 2 और 2 4 और 2 और 2 4, 4 मिलकर मतलब 8 मॉलिक्यूल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइडली एसिडिक, नहीं, स्लाइडली बेसिक होती है क्योंकि लाइसिन आर्जिनिन उसमें प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला स्टोन आर द रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन, यही बोल रहा है, यही आंसर दे रहा है यहाँ पे। स्टोन कैरी पॉजिटिवली चार्ज साइड द चेन, बिल्कुल। प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ये भी आंसर इसका सही चला गया। क्या आपको समझ में आ रही बातें? आ रही है। दे फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन, मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद में बोलता है हिस्टोन कंप्राइजेस क्रोमेटिन फॉर्मिंग द बल्क ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। हिस्टोन आर द 5 मेजर टाइप प्रोटीन, H1 H2A H2B H3 H4। सारी की सारी बातें सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग की बात कर रहा है और पैकेजिंग में काम आने वाली चीजों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर ए ही चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली कहां सिंथेसिस हो जाता है, कहां पे नहीं होता? तो टीआरएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए मॉलिक्यूल, अनदर डीएनए स्ट्रैंड,
ये सब बना सकता है, लेकिन डीएनए डायरेक्टली क्या नहीं बना सकता बेटा, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनवा देता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, साथ साथ में सोल्व करते चले जाना आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है भाई? सीधा सीधा साइड होता है। सीधा सीधा साइड किससे बेटा? जैसे यहाँ पे मैंने ये शुगर रख दी, ये यहाँ पे शुगर रख दी, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ नाइट्रोजनस बेस, ये मैंने रख दिया नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे लगा होता है बेटा, यहाँ पे लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब देखो मैंने फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से हटा दिया, फॉस्फेट ग्रुप को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये सीधा सीधा है। अगर ये यही चेन सीधी चलती जाए तो ये सीधी रहती है चेन, तो ये सीधा सीधा साइड हो जाता है। और ये टेढ़ा कब होता है? टेढ़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप लगते ही, तो ये सीधा सीधा टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा होते क्या बन जाता है? टाइट बन जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। देखो एडिनोसिन, ग्वानोसिन और साइटिडीन, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इसके अलावा जितने भी पार्ट है उनमें कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में बोलते हैं प्यूरिन्स आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऐसा कौन सा प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है? अब आप खुद ही देख लो भाई। देखो डीएनए में क्या मिलता है? ए, टी, जी, सी। ये कहां पे मिलता है बेटा? ये मिलता है डीएनए में, ये डीएनए मिलता है। आरएनए में क्या मिलता है? ए, टी की जगह यू, जी और सी। अब देख लो यहाँ पे ये आरएनए में मिलता है। अब बोलता है ये क्या बोल रहा है? प्यूरिन। थोड़ा सा सोचने की बात है। प्यूरिन का के बारे में तुम्हें पता होगा, एडिनिन और ग्वानिन ही प्यूरिन होता है। ये बोलता है कि दोनों किस में मिलते हैं? तो ए डीएनए में मिलता है, ए आरएनए में मिलता है, तो यही हो गया। तो यहाँ पे एडिनिन और इसके बाद में यहाँ पे थायमिन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता, ग्वानिन भी मिल रहा है, ग्वानिन भी मिल रहा है, साइटोसिन भी मिलता है, साइटोसिन भी मिलता है, यही तो नहीं मिलता। तो तुम्हें जो भी एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दिखने को मिले उसको आंसर आप लगा दो। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड काम है ही नहीं वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए चाइल्ड रिसीव, चाइल्ड में कौन कौन से पार्ट कहां से आ रहे हैं? मतलब जीन की बात कर रहा है, तो बोलते हैं कि 50% जीन फादर से आता है और 50% जीन ही कहां से आता है? मदर से आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। AIPMT 1995 में पूछा गया, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, तब की बात है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर गिवन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए ABCD। अब यहां पे बेटा क्या क्वेश्चन दिया गया था? यहां पे क्वेश्चन दिया गया था कि जो यहाँ पे जो पार्ट है जिसमें डीएनए से डीएनए मतलब सेंट्रल लोगो बताया गया है, डीएनए से आरएनए। फिगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है। बात ये है, प्रोटीन आगे चल के अपना एक्सप्रेशन झाड़ती है ऐसे। तो ये डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये वाले पार्ट के बारे में किसने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद में बी वाला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ये वाले पार्ट को बी लिख दिया गया और ये वाले पार्ट को क्या लिख दिया गया? सी लिख दिया गया और ये वाले पार्ट को ए लिख दिया गया। तो ABC क्या है ये पूछ रहा था, और तुम यहाँ पे आराम से बता सकते हो कि फ्रांसिस क्रिक ने ये प्रोटीन के एक्सप्रेशन के बारे में बताया, आरएनए से ट्रांसलेशन के बारे में किसने बताया? भाई डीएनए, ये आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया। ये फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन फिर से। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, ये डीएनए की मॉलिक्यूल की लेंथ है। उसके बाद में व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ बेस पेयर। अब मैं इसका सिंपल सा तुम्हें आंसर बताता हूं। देखो वैसे तुम्हें डायरेक्टली याद लिख लेना है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये यहाँ पे ये है ना 10⁻⁶ लिखा हुआ है, 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁹ है, माइनस नहीं है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे 9 है और ये यहाँ पे 6 है, ऐसे लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि एक 1.1 मीटर, देखो हमारे डीएनए की लेंथ अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर है, ये 1.1 मीटर की बात कर रहा है, मतलब इसके आधे की बात कर रहा है। डबल में कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। क्या सारे क्वेश्चन आपको डीएनए वाले क्वेश्चन समझ में आए? अगर आपको समझ में नहीं आए कोई क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछिएगा। और भी कोई भी चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे आने वाले वीडियो में आपको जरूर उसका आंसर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर लिख के बता दूंगा।
ओके थैंक यू, पढ़ते रहिएगा और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ही सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। ओके थैंक यू।